पार्ट 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेन वर्ड। नए राष्ट्रों की चुनौतियाँ क्या थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, यानी कि हमारा जो भारत जो है रात्रि के समय हुआ था, 14 से 15 अगस्त के मध्य रात्रि के समय। तो हम कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। जवाहरलाल नेहरू को ये तो सभी जानते हैं। चलो दोस्तों अब बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस सत्र को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया। उनके इस प्रसिद्ध भाषण को भाग्यवश से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर जो पेपर में आ जाए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम क्या है, फिर दोस्तों आप लिख के आओगे कि जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के टाइम पे उस रात को एक भाषण दिया था। वो जनता में बहुत ही ज़्यादा फैल गया था। जनता ने इसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं हिंदुस्तान के नागरिकों इस क्षण को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमने पिछले कक्षाओं में इतिहास की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। बहरहाल दो बात ऐसी थी जिन पर सब सहमत थे। तो कौन कौन से दो बात थी। प्रथम, आज़ादी के पश्चात देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। दूसरी यह है कि सरकार हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के भले के लिए काम करेगी। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इस शासन में गरीबों और कमजोरों को विशेष ख्याल रखा जाएगा, परंतु दोस्तों ऐसा आपके टाइम में नहीं है। आप कमेंट करना। देश को अब आज़ादी मिल चुकी थी और आज़ादी से जुड़ी इन सपनों को साकार करने का अब वक्त आ गया था। ये काम इतना सरल भी नहीं था। हिंदुस्तान को आज़ादी बहुत ही कठिन परिस्थितियों मिलनी थी। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन परिस्थितियों के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी देश वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी तो मिली, लेकिन देश के विभाजन के साथ सन 1947 वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन के त्रासदी का वर्ष था। स्वतंत्र भारत का इन्हीं परिस्थितियों में इन्हें बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में भी हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि ये नया राष्ट्रीय चुनौतियों की चपेट में है। चलो दोस्तों अगला पार्ट में मिलते हैं। ये 3 चुनौतियाँ क्या क्या थी या मैं चलो इसी में बता देना। 3 चुनौतियाँ ये थी। प्रथम और तात्कालिक चुनौतियाँ एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि पहला चुनौती ये था कि भारत के पास एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि दोस्तों अगर जो जितने भी जनता है अगर जो सब एक ही नहीं होंगे तो फिर दोस्तों फिर आज़ादी होने का क्या फ़ायदा। फिर ऐसा कोई भी आएगा हमारे ऊपर राज करके चला जाएगा। भारत को बनने की थी जिसमें भारतीय समाज की तमाम विविधताओं के लिए जगह हो। तो दोस्तों जितने भी धर्म है सभी को एक सम्मान दिया जाए। भारत को विविध आकार और विविधता में किसी महादेश के समान था। ये भिन्न बोली बोले वाले लोग थे, उन्हें संस्कृति अलग थी और भिन्न धर्मों को मानने वाले थे। उस समय समानता वही माना जा रहा था कि इन विविधताओं से भरा कोई भी देश अधिक दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। ये तो बहाई रियली है दोस्तों। अलग अलग धर्म के बहुत ही ज़्यादा लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, परंतु दोस्तों हमारा जो देश है वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलता है। इसलिए दोस्तों कोई भी विदेश में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि ऐसे में एकजुट रह सके ज़्यादा लंबे समय तक। तो दूसरी चुनौती ये थी लोकतंत्र को बरकरार रखने की थी। तो दोस्तों लोकतंत्र जो था आज़ादी का बहुत ही बड़ा हिस्सा था। लोकतंत्र मतलब आज़ादी कह सकते हैं। तो दोस्तों आज़ादी और लोकतंत्र एक ही है। तो लोकतंत्र को बरकरार रखना, प्रत्येक नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करना, भारतीय संसदीय शासन और अधिकारी प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। तीसरी चुनौती ये थी कि ऐसे विकास की थी जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण होता हो, ना कि किसी कुछ एक वर्ग का। ये तो बात भाई ये तो रियल बात है। तीसरी चुनौती हमारे पास ये थी कि पूरे जितने भी जात पात है सभी का भला हो, ना कि किसी एक जात का भला हो। तो दोस्तों अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।